ओम विष्णु नमो नमः। आपके अपने YouTube चैनल जय मां कंजक की तरफ से आप सबको देव उठनी एकादशी और तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। देवोत्थान एकादशी कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहा जाता है। दीपावली के बाद आने वाली एकादशी को ही देवोत्थान एकादशी अथवा देव उठान एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देव शयन करते हैं और इस कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन वे जगते हैं, इसलिए इसे देव उठनी एकादशी कहा जाता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु जो क्षीर सागर में सोए हुए थे, 4 माह उपरांत जागे थे। विष्णु जी के शयन काल के 4 मासों में विवाह आदि मांगलिक कार्यों का आयोजन करना निषेध है। हरि के जागने के बाद ही इस एकादशी से सभी शुभ तथा मांगलिक कार्य शुरू किए जाते हैं। कहा जाता है कि चातुर्मास के दिनों में एक ही जगह रुकना जरूरी है, जैसा कि साधु सन्यासी इन दिनों किसी एक नगर या बस्ती में ठहरकर धर्म का प्रचार करते हैं। देवोत्थान एकादशी को ये चातुर्मास पूरा होता है और पौराणिक आख्यान के अनुसार इस दिन देवता भी जाग उठते हैं। माना जाता है कि देवशयनी एकादशी के दिन सभी देवता और उनके अधिपति विष्णु सो जाते हैं, फिर 4 माह बाद देवोत्थान एकादशी को जागते हैं। देवताओं का शयन काल मानकर ही इन 4 महीनों में कोई विवाह, नया निर्माण या कारोबार आदि बड़ा शुभ कार्य आरंभ नहीं होता। इस प्रतीक को चुनौती देते या उपहास उड़ाते हुए युक्ति और तर्क पर निर्भर रहने वाले लोग कह उठते हैं कि देवता भी कभी सोते हैं। क्या श्रद्धालु जनों के मनों में भी ये सवाल उठता होगा कि देवता भी क्या सचमुच सोते हैं और उन्हें जगाने के लिए उत्सव आयोजन करने होते हैं। पर वे एकादशी के दिन सुबह तड़के ही विष्णु ओए उनके सहयोगी देवताओं का पूजन करने के बाद शंख घटा घड़ियाल बजाने लगते हैं। पारंपरिक आरती और कीर्तन के साथ वे गाने लगते हैं, उठो देवा, बैठो देवा, अंगूरियां चटकाओ देवा। देवताओं को जगाने, उन्हें अंगूरियां चटकाने और अंगड़ाई लेकर जाग उठने का आवाहन करने के उपचार में भी संदेश छुपा है। स्वामी नित्यानंद सरस्वती के अनुसार 4 महीने तक देवताओं के सोने और इनके जागने पर कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी पर उनके जागने का प्रतीकात्मक है। प्रत्येक वर्ष के दिनों में सूर्य की स्थिति और ऋतु प्रभाव बताने, उस प्रभाव से अपना सामंजस्य बिठाने का संदेश देते हैं। वैदिक वाङ्मय के अनुसार सूर्य सबसे बड़े देवता हैं। उन्हें जगत की आत्मा भी कहा जाता है। हरि, विष्णु, इंद्र आदि नाम सूर्य के पर्याय हैं। वर्षा काल में अधिकांश समय सूर्य देवता बादलों में छिपे रहते हैं, इसलिए ऋषि ने गाया है कि वर्षा के 4 महीनों में हरि सो जाते हैं। फिर जब वर्षा काल समाप्त हो जाता है तो वे जाग उठते हैं या अपने भीतर उन्हें जगाना होता है। बात सिर्फ सूर्य या विष्णु के सो जाने और उस अवधि में आहार विहार के मामले में खास सावधानी रखने तक ही सीमित नहीं है। इस अनुशासन का उद्देश्य वर्षा के दिनों में होने वाले प्रकृति परिवर्तनों, उनके कारण प्राय फैलने वाली मौसमी बीमारियों और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता पर पड़ने वाले उसके प्रभाव के कारण अक्सर गड़बड़ाता रहता है। निजी जीवन में स्वास्थ्य संतुलन का ध्यान रखने के साथ ही ये 4 माह की अवधि साधु संतों के लिए भी विशेष दायित्वों का तकाजा लेकर आती है। घूम घूम कर धर्म अध्यात्म की शिक्षा देने, लोक कल्याण की गतिविधियों को चलाते रहने वाले साधु संत इन दिनों एक ही जगह पर रुककर साधना और शिक्षण करते हैं। जिस जगह वे ठहरते, उस जगह माहौल में आध्यात्मिक प्रेरणाओं की तरंगें व्याप्त रहती हैं। इस दायित्व का स्मरण करने के लिए चातुर्मास शुरू होते ही कुछ खास संदर्भ भी प्रकट होने लगते हैं। आषाढ़ पूर्णिमा को वेद व्यास की पूजा, गुरु के प्रति श्रद्धा समर्पण, श्रावणी नवरात्र जैसे कई उत्सव आयोजनों की श्रृंखला शुरू हो जाती है, जिनका उद्देश्य आध्यात्मिक उत्कर्ष की प्रेरणा देना ही होता है। उल्लेखनीय है कि प्रारंभ चाहे जिस दिन हो, समापन कार्तिक पक्ष की एकादशी के दिन ही होता है।
वहीं कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवताओं के जागने की एकादशी कहा गया है। एक समय भगवान नारायण से लक्ष्मी जी ने कहा, हे नाथ, अब आप दिन रात जागा करते हैं और सोते हैं तो लाखों करोड़ों वर्ष तक सो जाते हैं तथा उस समय समस्त चराचर का नाश भी कर डालते हैं। अतः आप नियम से प्रतिवर्ष निद्रा लिया कीजिए। इससे मुझे भी कुछ समय विश्राम करने का समय मिल जाएगा। लक्ष्मी जी की बात सुनकर नारायण मुस्कुराए और बोले, देवी, तुमने ठीक कहा है। मेरे जागने से सब देवों को और खासकर तुमको कष्ट होता है। तुम्हें मेरी सेवा से जरा भी अवकाश नहीं मिलता, इसलिए तुम्हारे कथा अनुसार आज मैं प्रतिवर्ष 4 मास वर्ष ऋतु में शयन करूंगा। उस समय तुमको और देवताओं को अवकाश होगा। मेरी ये निद्रा अल्प निद्रा और प्रलयकालीन महानिद्रा कहलाएगी। ये मेरी अल्प निद्रा मेरे भक्तों को परम मंगलकारी, उत्सवप्रद तथा पुण्यवर्धक होगी। इस काल में मेरे जो भी भक्त मेरे शयन की भावना कर मेरी सेवा करेंगे तथा शयन और उत्पादन के उत्सव आनंद पूर्वक आयोजित करेंगे, उनके घर में तुम्हारे सहत मैं निवास करूंगा। कुछ धार्मिक व्यक्ति इस दिन तुलसी और शालिग्राम के विवाह का आयोजन भी करते हैं। तुलसी के वृक्ष और शालिग्राम की शादी सामान्य विवाह की तरह पूरे धूमधाम से की जाती है। देवता जब जागते हैं तो सबसे पहली प्रार्थना हरि वल्लभा तुलसी की ही सुनते हैं। इसलिए तुलसी विवाह को देव जागरण के पवित्र मुहूर्त के स्वागत का आयोजन माना जाता है। तुलसी विवाह का सीधा अर्थ है तुलसी के माध्यम से भगवान का आवाहन। शास्त्रों में कहा गया है कि जिन दंपतियों के कन्या नहीं होती वे जीवन में एक बार तुलसी का विवाह करके कन्यादान का पुण्य अवश्य प्राप्त करें। इस दिन सारे घर को लीप पोत कर साफ करना चाहिए तथा स्नान आदि से निर्वृत्त होकर आंगन में चौक पूरकर भगवान विष्णु के चरणों को चित्रित करना चाहिए। एक ओखली में गेरू से चित्र बनाकर फल, पकवान, मिष्ठान, बेर, सिंघाड़े, ऋतुफल और गन्ना उस स्थान पर रखकर प्रात अथवा डलिये से ढक देना चाहिए तथा एक दीपक भी जला दिया जाता है। रात्रि को परिवार के सभी वयस्क सदस्य में देवताओं का भगवान विष्णु सहित विधिवत पूजन करने के बाद प्रातःकाल भगवान को शंख, घंटा, घड़ियाल आदि बजाकर जगाया जाता है। ओम विष्णु नमो नमः। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री विष्णु लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।